हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मुझे पता है आप मेरे पर नाराज़ हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। मैं जो वीडियो बनाती थी ना, मैं छुप छुप कर बनाती थी। मेरे घर वालों को पता नहीं था मैं इस तरह का वीडियो बनाती हूँ, लेकिन अब पता चल गया है, इसीलिए वो मुझे फ़ोन ही नहीं दे रहे थे। कितनी मुश्किल से इनको मनाया, फिर जाकर मुझे मेरा फ़ोन मिला। अब अगर मैं ऐसे ही बोलती रहूँगी तो आप स्टोरी कैसे देखोगे। तो अब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भगवान, मैं क्या करूँ इन बाप बेटी का। तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है नहीं? हाँ बेबी, मैं सुन रही हूँ। बोलो बोलो, क्या कह रही थी तुम? जो भी लड़का दिखने आता है तो तुम्हारी बेटी उसको कुछ ना कुछ करके भगा देती है, लेकिन ये मेरा फ्रेंड का बेटा है। अगर उसके साथ कुछ किया ना तो तुम्हारे बाप बेटे को मैं घर से निकाल दूंगी। और जाओ, जमीन कहाँ पर है, जाओ से ढूंढ कर लाओ। आंटी, आपको लगता है अंकल जाएंगे जमीन को ढूंढने के लिए? हमको पता है जमीन कहाँ पर होगी, हम जाते हैं। लेकिन क्या जमीन वो लड़के का फोटो देखा है? नहीं बेटा, वो तो नहीं देखा है इस लड़के का फोटो। ठीक है आंटी, आप जिमिन को मत बताना कि लड़का कौन है, हम उसे लेकर आते हैं। हाँ, जिमिन शादी के लिए जरूर मानेगी। अरे लड़की कहाँ चले गई? अरे वो रहा, वहाँ पर बैठी है, देखो। हाँ चलो उसके पास। जिमिन, तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तुम यहाँ पर बैठे हो। देख जिसू, तुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे किस तरह का लड़का पसंद है। मुझे ये शादी नहीं करनी, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। अरे जिमिन, तुम जैसा लड़का ढूंढ रहे हो ना, वो वैसा ही है, बिल्कुल तुम्हारी पसंद का। हाँ हाँ जिमिन, जैसे सही कह रही। ओके, सच में वो मेरा पसंद का है। उसके पास बॉडी नहीं होगा और वो जिम भी नहीं जाता होगा और बहुत ही इनोसेंट है, बेवकूफ़ जैसा, है ना? हाँ वो ऐसा ही है, लेकिन मुझे एक बात बता, तू बेवकूफ़ इनोसेंट ऐसा लड़का क्यों पसंद करती है? सब लड़कियों को तो हैंडसम और उसका बॉडी होना चाहिए और वो हॉट होना चाहिए, ऐसा लड़का पसंद है, लेकिन तेरा पसंद इतना डिफरेंट क्यों है यार? देख जिसू, बेवकूफ़ लड़का को मैं इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि उसको प्यार के बारे में कुछ नहीं पता होगा और फर्स्ट नाइट में क्या होता है उसे तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा। इसलिए मैं इस तरह के लड़के से शादी करना चाहता हूँ। अगर स्मार्ट लड़का मिल गया तो वो तो मेरा बैंड बजा देगा। मुझे नहीं चाहिए स्मार्ट लड़का, मुझे तो बेवकूफ़ लड़के पसंद है। मैंने मूवी में देखा है, एक लड़का जब लड़की को फोर्स करता है तो बहुत ही तकलीफ होता है, उसको बहुत ही पेन होता है। इसीलिए मैं ये सब नहीं करूँगा। आई हेट यू सेक्स, मुझे सेक्स नहीं करना। क्या जिमिन जैसा लड़का ढूंढ रहा है, उसे ऐसा ही लड़का मिलेगा? चलो देखते हैं जिमिन का हीरो कैसा है। भैया, आपकी बॉडी हो गई तो क्या हम जा सकते हैं? मॉम डैड कब से वेट कर रहे हैं, हम भाभी को भी तो देखने जाना है ना। मुझे तो पता नहीं कोई लड़की पसंद करेगी या नहीं। जो मैं तेरे भाभी को ना फोटो में ही देखा था, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, सच में वो बहुत ही प्यारी है। पता नहीं मैं उसको पसंद आऊँगा या नहीं। मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना? बता ना, मैं कैसा लग रहा हूँ? वो मुझे पसंद तो करेगा ना? अरे मेरे भाई को कोई रिजेक्ट कर सकता है क्या? चल, तेरी भाभी और माम डैड सब इंतज़ार कर रहे हैं, चल लेट हो रहे हैं। अरे भैया, आप यहाँ पे ठीक है भैया, चलो चलते हैं। ओहो देवा जी, अब तुम कितना ज़्यादा लेट करोगे? मुझे तो लगता है तुम लड़के हो, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। अब चलो भी, देवर और भाभी दोनों चलो। हाँ बेटा, चलो गाड़ी में सो बैठो। आये, तुम कहाँ गए थे? लड़के वाले का यानी तुम्हारी फ्रेंड का कॉल आया था, वो बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तुम जाओ, जिमिन को रेडी कर लो। हाँ मैं बस वही कर रही थी, जिमिन को रेडी ही कर रही थी।
बैठिए। अरे समझ जी, खाना पीना तो होता ही रहेगा, लेकिन हम जिसके लिए आए हैं वो कहाँ पर है, मेरी बहू कहाँ पर है? बुलाइए उसको, मेरा बहुत मन कर रहा है उसे देखने का। लीजिए, मेरे बेटे तो आ गए, देख लीजिए अपने बहू को। हाय, मेरी बहू कितनी प्यारी लग रही है, पूरा एंजल है। अरे बेटा, तुम खड़े क्यों हो? आकर यहाँ पर बैठ जाओ। तुम तो मुझसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, हमारी जोड़ी तो बहुत जमेगी। भैया, थोड़ा भाभी को तो देखो, भाभी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। हाँ, वाह। आयु, हमें ये रिश्ता पूरा मंजूर है, हमें तो बेटी बहुत ही पसंद आया। हम शादी क्या कल कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। मॉम, उन्होंने कहा कल शादी है और तुम मान गए। इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत है? जिमिन बेटा, पहले मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी जो सासू माँ है ना, उनकी ससुर जी की तबीयत बहुत ही खराब है। इनकी इच्छा है कि वो अपने पोते की शादी वो देखे, इसलिए जिन इतनी जल्दी शादी करना चाहते हैं। प्लीज बेटा, मान जाओ ना। ओ, इमोशनल ब्लैकमेल। ठीक है, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। देखो बेटा, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पोते का शादी गांव में ही होना चाहिए। हाँ मम्मी जी, आप जो कहेंगे वही होगा। हाँ मम्मी, हमारे बेटे का शादी गांव में ही होगा। क्या वो जैसे हैंडसम और स्मार्ट बॉय का शादी वो भी गांव में? पता नहीं मेरे फ्रेंड्स आने वाले वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अबे तो बहुत लकी है कि तेरी शादी दादी माँ कर रही है। अरे वो तो, हाँ मुझे पता है, लेकिन अगर मेरा पोता गांव में शादी करने नहीं जाता है तो इसे कोई फोर्स नहीं करेगा। अरे यार जाको, तू क्या कर रहा है? गांव में शादी करना बहुत ही अच्छा लगेगा यार, बहुत ही मजा आएगा, चल ना। अरे तुम सब आ गए? दादाजी, आप सैड मत होना, मेरी शादी गांव में ही होगी। आप मेरे लिए कितना कुछ किए और मैं इतना भी नहीं कर सकता। अब चलो, लेट्स गो। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा दिल इतना तेजी से धड़क क्यों रहा है? कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा ना? ओहो, मेरे देवा जी के मन में तो बहुत सारे लड्डू फूट रहे हैं। देवा जी, थोड़ा ध्यान रखना, ये गाँव है, जो भी करना धीरे से करना। ये तो तुम्हारी आवाज सुन के सब तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। देखो जीजा जी, जिमिन को ना हम बहुत ही मुश्किल से शादी के लिए बनाए हैं। अगर हम नहीं होते तो तुम्हारी शादी नहीं होती। इसीलिए जिमिन के पास जाने से पहले तुम्हें हमें पैसे देने होंगे, नहीं तो तुम नहीं जा पाओगे जिमिन के पास। डोंट वरी क्यूटी सलीमा, तुम्हारे जीजू बहुत ही अमीर है, तुम जितना चाहिए उतना पैसा ले सकते हो, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड से तो आज मैं मिलकर ही रहूँगा। भगवान, लगता है कोई आ रहा है, मैं अब क्या करूँ? आप सब कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता देता हूँ कि जिमिन जंकू से शादी तो करता है, लेकिन जंकू का फेस नहीं दिखाए। वो तो घूंघट के नीचे ही था ना, इसलिए वो जंकू का फेस ही नहीं दिखाए। जिमिन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे तुम्हारी जैसी इतनी खूबसूरत वाइफ मिलेगी। मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं तुम्हें पसंद हूँ ना? बोलो। हाँ, तुम मुझे पसंद हो। मैं अब कहाँ फंस गई? जिमिन, क्या मैं अब जंकुक, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, तो क्या मैं बात नहीं कर सकते प्लीज? कोई बात नहीं जिमिन, तुम अगर अनकंफर्टेबल फील करे हो तो हमें बात नहीं कर सकते। अब तो हमें पूरा जिंदगी पड़ी है ये सब करने के लिए। तो तुम थक गई होगी ना, तुम अब सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। गुड नाइट। ओह थैंक गॉड, ये सो गया। पता नहीं अब मेरा क्या होता। ये जिससे लिसा, तुम दोनों को तो मैं नहीं छोड़ेंगे, बस बहाने दो। क्या कह रहे थे? इनोसेंट है, बेवकूफ है, इसका तो बर्थडे। ओ माय गॉड, मैं मर जाऊंगी।
जंकुक जी, आप ये क्या कर रहे? आप तो मना कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हो? आई एम सो सॉरी जिमिन, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मेरे इतने पास हो, तुम इतने हॉट हो कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जिमिन, आई नीड यू जिमिन, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, प्लीज़ जिमिन। जंकुक, आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो मच। जंकुक, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। नो जिमिन, मुझे मत रोको। मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। जंकुक प्लीज़, नो जिमिन। तुम ऐसा मत करो प्लीज़, मुझे पेन होगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। हे तुम रो क्यों रही हो? ओके ओके, मैं कुछ नहीं करूँगा। अब तुम रोना बंद करो प्लीज़। तुम अब ऐसे रोते ही मुझे अच्छे नहीं लगते। डोंट क्राई बेबी प्लीज़। ओके, मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से। जंकुक जिमिन को रोता हुआ देखकर उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो जिमिन के पास रखता तो उसे कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए वो दूसरे रूम में चला जाता है सोने के लिए। वो अच्छा हो ये चला गया। जिमिन, तुमने क्या एक्टिंग की है? मानना पड़ेगा मेरी एक्टिंग को। बस सुबह होने दो। जिसू, लिसा, तुम्हारी तो खैर नहीं। अब मैं जाता हूँ, सो जाता हूँ। क्या है जंकुक, भाभी ने रोकर मना कर दिया और चला गया। हमें ऐसा उम्मीद नहीं था तेरे पर। मैंने सोचा था तू शेर का बच्चा है, लेकिन तू तो बिल्ला निकला। हाँ यार, हम तो दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। सुना क्या क्या आवाज़ सुनेगा बिल्कुल नहीं। क्या देवर जी? ओहो, हाँ भाभी, हमारा बेचारा फ्रेंड, क्या होगा उसका? अबे तुम्हें क्या कह रहे हो? क्या मैं उसके साथ फोर्स करता? हाँ, ये सब सही कह रहे। तुम जिमिन के साथ फोर्स करो, क्योंकि ऐसा अगर तुम नहीं करोगे तो तुम जिमिन को कभी नहीं पा सकोगे। और हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि हम उसके बारे में जानते हैं। लिसा और यीशु जंकुक को जिमिन के बारे में सारी सच्चाई बता देते हैं कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहते थे और सेक्स से कितना नफरत करते हैं। ओह ऐसी बात है, इसलिए मेरे बेबी को सेक्स से इतना नफरत है। लेकिन ये सुनने के बाद तो मुझे उससे और भी ज़्यादा प्यार हो गया। कोई बात नहीं, मैं मेरे बेबी को प्यार करने के लिए मजबूर कर दूंगा। जंकुक, मेरे पास ना ये प्लान है। जिसको कह रहे थे कि जिमिन को कुछ फील नहीं होता है, तो तुम मुझसे पहले फील कराओ। मुझसे एहसास दिलाओ कि तुम इसे कितना प्यार करते हो। यहाँ पर क्या चल रहा है मुझे कोई बताएगा? नहीं, कोई कुछ नहीं बताएगा। तो जंकुक, मैंने जो कहा ना तुम ऐसा ही करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? ठीक है बेटा, तुमने अच्छा किया जो मुझसे ये बात पहले कह दी। ठीक है, तुम आज से मेरे रूम में सोओगे। ठीक है दादी माँ, मुझे ये बात सबको बतानी होगी। आर्मी जिमिन का जो फर्स्ट पीरियड होता है ना, इसलिए रोज ने कहा कि वो उसके रूम में सोगी, क्योंकि यहाँ पर गांव का ये नियम है। नई दुल्हन के अगर पीरियड होता है तो वो 7 दिन तक किसी को वह चेहरा नहीं दिखाएगी या किसी का चेहरा नहीं दिखेगी। इसीलिए रोज ने कहा कि वो उसके रूम में रहेगी। ओह नो, दादी ने क्या कर दिया? ठीक है मॉम, हम नहीं जाएंगे। बेचारा मेरा फ्रेंड, क्या क्या प्लान किया था हमने। हाँ, मेरा भूख तो मर गया, मुझे नहीं खाना। ओहो, मेरा फ्रेंड कब क्या होगा यार, बेचारा हमारे जीजू। हाँ, अब तुम सब सुन लिए मेरी बात। कोई भी लड़का मेरे रूम में नहीं आएगा, ध्यान रखना मेरी बात को। पहले ठूस लेता हूँ। जिन बेटा, बाकी सब कहाँ गए? वो खाना नहीं खाएंगे क्या? और दादी माँ, वो सब खाना खा चुके हैं। हम ही बाकी थे। जब दादी माँ कह रही थी वो खाना खाने के बाद उनके फ्रेंड्स से मिलने के लिए जाएंगे, तो यही सही मौका है, तुम जिमिन से जाकर मिलो। भाभी, ये सही तो होगा ना? कुछ गलत तो नहीं बना अगर मैं जिमिन से मिलूँगा?
कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम जाओ। जी मैम। ओह सो हॉट। ओह साड़ी कैसे कैसे कर रहे इसको, लग नहीं रहा है। ओह माय गॉड, देख तो कितनी हॉट। मैं कैसे रुकूं अपने आप को। जी मैं कौन? जंकुक जी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? जाइए यहाँ से। नहीं जी मैं नहीं जाऊँगा। आई लव यू। जंकुक जी, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, अब मेरी बारी। बेबी, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तुम सेक्स से नफरत करते हो ना, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? बेबी अब चलो। जंकुक जी क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मेरा पीरियड हो गया है, छोड़ो। नो, नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम इतनी सेक्सी नफरत क्यों करती हो जी? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें आज बताऊंगा। नहीं नहीं जंकुक जी, छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज छोड़ो मुझे। नहीं नहीं जंकुक जी, रुक जाओ प्लीज, मेरा पीरियड हुआ है, प्लीज स्टॉप जंकुक जी। नो बेबी, तुम मुझे मत रोको, तुम मेरे प्यार को फील करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। जंकुक जी प्लीज जिमिन, आई लव यू जिमिन। जंकुक जिमिन की कोई बात नहीं सुनता है, वो बहुत से किस और बात ही करता रहता है और जिमिन भी धीरे धीरे जंकुक में खो जाता है, उसको प्यार को फील करता है। बेबी तुम्हारी पीरियड हुआ है इसलिए तुम्हारे साथ सेक्स नहीं किया, बस किस ही किया है। तो अभी दादी माँ आने वाली है तो मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। आज तक मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है। जब मुझे किस और बाइट कर रहे थे, मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा था, मन कर रहा था कि वो ऐसे ही मुझे किस करते रहे। मेरी नींद चुराकर कितने सुकून से सो रहे। रात के 12 बज चुके हैं, सब भी सो चुके हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। कैसे आएगी नींद? इन्होंने तो मेरा नींद ही चुरा लिया है। जंकुक जी, मुझे अब तुमसे प्यार हो गया है, आई लव यू। ओह सच में क्या? मेरे बेबी को भी मुझसे प्यार हो गया? तुम उठ गए? नहीं बेबी, मैं तो सोया ही नहीं था, मुझे पता था तुम मेरे पास जरूर आओगे, लेकिन सोचो अगर दादी को पता चलेगा तुम यहाँ आए हो तो तुम्हारा क्या होगा। ठीक है फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नो नो, ऐसे कैसे चले जाओगे? आई हो तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे तो मेरी मर्जी से। जंकुक, बस किसी करना और कुछ मत करना, ठीक है बेबी। जंकुक, मुझे लेट हो रहा है, अब मुझे जाना चाहिए, मैं जा रहा हूँ। ओह बेबी प्लीज रुक जाओ ना, मेरे पास सो जाओ ना तुम, जाने के बाद मत करो, यहीं पर सो जाओ। नहीं जंकुक, दादी माँ को पता चलेगा तो वो नाराज होंगे, मैं जा रही हूँ। देखा हरमिस, जंकुक ने किसे पागल बना दिया जिमिन को अपने लिए। अब चलो देखते हैं 7 दिन के बाद क्या होता है। ओहो, मेरे पोते को कितनी तकलीफ सहना पड़ा, अब तुम अपनी वाइफ से मिल सकते हो। ओके सच में दादी माँ, थैंक यू दादी माँ, आई लव यू दादी माँ। मैं अभी जाता हूँ उसके पास, मैं और वेट नहीं कर सकता। जिमिन मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। जंकुक जी, आपको किससे देखा तो नहीं, आप यहाँ पे? बेबी मुझे दादी ने परमिशन दे दिया है, उन्होंने कहा कि तुम अपनी वाइफ से मिल सकते हो, लेकिन मैं तो वहाँ पे तुमसे बात करने के लिए आया था, लेकिन तुम्हें इस तरह देखकर मुझे अब कुछ और करने का मन कर रहा है। क्या वो जंकुक जी, वो मेरी बात सुनो। नहीं, मैं अब नहीं सुनूंगा कुछ, मैं तुम्हारा बहुत ही वेट किया है जिमिन, अब नहीं कर सकता।
जिमिन बेबी, तुम सेक्स से नफरत करती ना, अब मैं वही करने जा रहा हूँ। आप जंकल जी, आप भी ना, आप मुझे ताना मार रहे हो। दिस इज नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा बेबी, अब तुम मुझे सिखाओगे क्या अच्छी है और क्या गलत। जंकल जी प्लीज धीरे करना। ओहो बेबी, मैं अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जिमिन बेबी, तुमने मुझे बहुत पेट कराया, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। जंकल जी प्लीज फाइट मत करो जंकल जी। जिमिन बेबी, तुम बहुत ही आउट हो। मैं तुम्हें अंदर एंटर कर रहा हूँ। क्या तुम वीडियो? जंकल जी प्लीज धीरे करना। बेबी, इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता। जंकल जी, जंकल जी प्लीज स्लो स्लो करो। सॉरी, मुझे सांस रोए और रो भी स्लो नहीं हो सकता। मुझे एक पेड़ तोड़ दूंगा। जंकल जी प्लीज ऐसा मत करो। जंकल जी प्लीज, जंकल जी प्लीज स्टॉप। जंकल जी मुझे पेन हो रहा है, जंकल जी छोड़ दीजिए। बेबी बेबी, और थोड़ा सा ओह, कितनी अच्छी लगी। मुझे जिमिन, जंकुक जल्दी से नीचे आओ, डिनर नहीं करना है। ओह माय गॉड, रात हो गई और हमें पता नहीं चला। यहाँ पर तो सभी डिनर कर रहे हैं, लेकिन जिमिन कहाँ पर है? जंकुक, तुम कैसे हस्बैंड हो? अपनी वाइफ को अकेले छोड़कर चले जाओ, लेकर आओ उसे। पर वो दादी माँ, उसके पेट में थोड़ा सा दर्द है। अब मैं उसके लिए खाना लेकर चले जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। जब जब ऐसी बात बोलता है तो यहाँ पर सब हंसने लगते हैं, क्योंकि इनको पता था जिमिन नीचे क्यों नहीं आ सकती। जिमिन, जिमिन माय बेबी, तुम मेरे ऊपर नाराज हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। चलो बेबी, अब एक खा लो। मुझे नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से। एक क्या, तुम खाना क्यों नहीं खाओगी? मैं अपने बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। ठीक है मॉम। अच्छा, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। तुम ऐसे क्यों कर रही हो मेरे बहू को? तुमने बहुत ज़्यादा परेशान किया मेरे बहू को, अब यहाँ से चले जाओ। हाँ हाँ देवा जी, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं, तुम जा सकते हो। जाकर जिमिन के साथ मॉम और ते है, कोई लड़का नहीं जो तुम इतनी जेलस फील कर रहे हो। क्या भैया, आप भी ऐसी बात कर रहे हो? मैं थोड़ा जिमिन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। हमारी अब नई नई शादी हुई है ना, लेकिन मॉम और ते भाभी, मैं काम करता हूँ, जिमिन को कहीं दूर ले जाता हूँ जहाँ पर हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और मेरे 1.5 साल बच्चे हो जाने के बाद फिर मैं जिमिन को यहाँ लेकर आऊँगा। हाय, हमारे जीजू कितने रोमांटिक है। ओ भैया, तुम इसलिए जिम जाते थे, बेचारी भाभी का क्या होगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे होते हुए तुम जिमिन को यहाँ से ले जाओगे? मेरी झाड़ू कहाँ पर है? तुम्हें अभी मैं बताता हूँ। ओहो मेरे गब्बर जी, जिमिन की जान आ रही है जो तुम इतनी बेचैनी हो रही है उसे मिलने के लिए।
ओ भाभी जी, तुम कम से कम आप तो मेरे दिल की बात समझो। ठीक है, मैं अब और नहीं रुकूंगी, तुम अपनी वाइफ से मिलकर जा सकते हो। हाँ, तुम फिर से आ गए। देखो तुम दूर रहो मुझसे। क्या मैं तुमसे इसीलिए शादी किया था कि मैं तुमसे दूर रहूं? जी जी, मैं तो मजाक कर रही थी, अभी बताती हूँ। हाँ, अब ऐसे ही देखती रहोगी या मुझे प्यार भी करो? ठीक है, मैं चली जाती हूँ। रुको बेबी, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे ऐसे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो? हाँ, अब क्या हुआ? बोलो। कुछ नहीं। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ बेबी, बहुत ज्यादा। तो ठीक है, मैं अब जा रही हूँ सोने के लिए। गुड नाइट। क्या कहा? तुम सोगी? मैं तुम्हें सोने दूंगा तब तुम सोगी ना? अब क्या हुआ? फिर क्या हुआ? नहीं, अब बताती हूँ। चंकू जी, क्या कर रहे हो आप? बेबी, अब तो रात बाकी है, जब तक सुबह नहीं होती तब तक तुम अपनी ड्यूटी पूरी करोगे। हे भगवान ने जानको तुम कितना प्यार करोगे जीवन से। अब तो उन्हें छोड़ दो, थोड़ा रेस्ट करने दो। नहीं यार मिस, इनका रोमांस तो अब खत्म नहीं होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। और हाँ, हैप्पी बर्थडे जिमिन अप्पा, आप ऐसे ही हमेशा खुश रहिए। और यार मिस, प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। मुझे नहीं लगता कि मेरा वीडियो अच्छा है, फिर भी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। ओके, मैं रखती हूँ, बाय।